नमस्कार मित्रों, वेदांगम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य आदेश पांडे और हम लोग चल रहे हैं ज्योतिष के भाव फलों की चर्चा के लिए। अभी तक ज्योतिष का जो फली ज्योतिष में जो भाव फल थे, उन भाव फलों में हमने अष्टम भाव तक पूरे कर लिए हैं। अष्टम भाव का फल क्या है, सप्तम का क्या है, षष्ठम का क्या है, इस प्रकार से हम एक से लेकर के आठवें तक पहुंचे हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे जो है भाग्य भाव है, नवम भाव। तो सबसे पहले एक कुंडली। ये मैं भाव की संख्या लिख रहा हूँ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ इनका। इसका नाम है तन, इसका नाम है धन, इसका नाम है पराक्रम, इसका नाम है माता सुख, इसका नाम है पुत्र, इसका नाम है शत्रु, और इसका नाम है जीवन साथी, पत्नी। ठीक है, और इसका नाम है मृत्यु। इससे आगे चल रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। हमें जानना है कि यदि ये जो नवम भाव है, इसका इसमें कोई भी ग्रह पड़ा हुआ हो, कोई भी राशि लिखी हुई हो, तो इसका फल क्या मिलेगा हमको। तो कुछ तो ऐसा होता है, जैसा पहली क्लास में बताया था कि अगर आप किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ की जो जो चीज़ें होंगी, जो जो व्यवस्थाएं रही हैं पहले से, आप उन्हीं को मेंटेन भी करेंगे और उनका लाभ भी लेंगे। तो वैसे ही ग्रह यदि किसी भाव में आता है तो जो जो उसकी दीवार होती है, अर्थात जो भित्ति होती है, मुख्य इसका जो कारक होता है, ये भाव जिस चीज़ का कारक होता है, इन भावों से संबंधित फल को भी उसको वहन करना पड़ता है। वह उसी के अनुसार हो जाता है। कुछ मतलब 50% वह इस भाव के अनुसार ही फल देता है। नवम भाव में कोई ऐसा क्रूर ग्रह जो इस जिससे इसकी नहीं बनती है, वह अगर पड़ा हुआ है, या उसमें जो राशि है वो दूसरी ऐसी लिखी हुई है जो मतलब उस ग्रह से मैच नहीं खाती, तो क्या होगा, इस भाव का फल निगेटिव होने लग जाएगा। लेकिन अगर इसी में बृहस्पति हो, जिस जो कि इस भाव का कारक ग्रह है, ठीक है, राशि इसमें 9 लिखी हो, या बृहस्पति कोई दूसरी 12वीं राशि लिखी हो, या बृहस्पति के मित्र यहाँ पर बैठे हुए हों, बृहस्पति के मित्र जो ग्रह हैं वह बैठे हुए हों, तो क्या होगा, ये इसके पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके फल को बढ़ा देंगे। इसका नाम है भाग्य। इससे देखा क्या क्या जाता है, तो चलिए इससे हम सबसे पहले जो है देखते हैं व्यक्ति का भाग्य कैसा है। जैसा कि इसका नाम ही है, तो हम सबसे पहले भाग्य देखते हैं। दूसरा देखते हैं, चूंकि यहाँ धर्म भी है, इसका नाम धर्म भाव भी है, तो धर्म के बारे में वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके अंदर धर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी उसमें हम देखते हैं। अब धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब अपने कर्तव्य के प्रति सजगता, वही उसका धर्म है। अपने जो बड़े हैं उन सभी का अभिवादन, श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा, दादा दादी, ठीक है, कोई गुरु जी, इन सब के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो यह सब धर्म के लक्षण है। तो इसलिए इस नवम भाव को हम क्या क्या पहले तो देखते हैं, नवम भाव का नाम क्या है। इसका नाम है धर्म भाग्य। ठीक है, अब इससे देखते क्या है, हम विचार क्या करते हैं। क्या क्या विचार होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो होना चाहिए इसका भाग्य, किस प्रकार का इसका भाग्य है, धार्मिक है कि नहीं है, धार्मिक है या नहीं है, ये हम विचार करते हैं। तीसरा देखते हैं, जो हमारे बड़े हैं, दादी दादा, ठीक है, इन ये किस इनसे हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। ठीक है, तो दादा दादी और सामने वाला जो रिश्ता है पोता, यदि पोता है तो उसके लिए ये नवम भाव जो है दादा दादी के लिए देखेंगे, और अगर दादा दादी हैं तो पोते पोती के लिए हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बड़ों के प्रति श्रद्धा,
आध्यात्मिकता, कहीं आध्यात्मिकता को, कहीं इस देवी देवताओं को, ये जो मूर्तियां हैं इन सबको कोई ढोंग पाखंड तो नहीं मानता है, नास्तिक है कि नहीं? हाँ, तो आस्तिकता नास्तिकता देख सकते हैं। आस्तिकता या नास्तिकता देख सकते हैं इससे। यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छा है, पर आपको ये भरोसा रहता है ना कि यूट्यूब पर हमेशा ये वीडियो पड़ी रहेगी, तो कभी भी देख करके लिख लेंगे। ऐसा होने वाला खैर नहीं है आपके लिए, तब तक है जब तक ये 30 दिन का कोर्स, अर्थात 30 वीडियो नहीं आ जाती। जैसे ही आ जाएंगी ये हट जाएंगी, ठीक है, इनको जो करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसकी उन्नति, देखिए क्या है, भाग्य उन्नति से ही तो बनता है। उन्नति, कैसी उन्नति? उसके स्वकर्मों से मिले, कैमरा किधर है, उसके स्वकर्मों से मिले हुए जो सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, जो उसकी उन्नति का मुख्य कारण बनती हैं, वो क्या है? उन्नति है, ठीक है। तीर्थ यात्राएं, अर्थात आध्यात्मिकता के अंतर्गत तीर्थ यात्राएं आ गए। और जो छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, ठीक है, और अपनी पत्नी भी कुछ मतलब अपनी पत्नी का छोटा भाई भी, कितने हो गए रिश्ते नाते में देखें हैं तो? छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई की पत्नी, पत्नी का भाई, ये सारी चीजें जो है इस नवम भाव से देखी जाती हैं। एक विशेष बात है, कुछ व्यक्ति अंदर से मतलब एक तंत्र प्रेमी होते हैं। जब भी घर में किसी को भी कोई समस्या हो, उनको लगता है जादू टोना हो गया, उनको लगता है कि ऐसा काम हो गया है, ठीक है, जिसका झाड़ फूंक या तंत्र के पास जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी इस नवम भाव से देखे जाते हैं कि मतलब किसके अंदर इन चीज़ों के प्रति कितनी ज़्यादा मान्यता है, श्रद्धा है, ये सब चीज़ें। और यदि वह तंत्र के क्षेत्र में आत्माओं से बात कर लेता है, ठीक है, तो वह सच में बात कर पाता है कि नहीं, या ढोंग करता है केवल, इस चीज का भी, इस चीज की भी जानकारी हम नवम भाव से लेते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, आंखें बंद करके बैठे और जो है तत्काल संपर्क साध लिया, उसके वहाँ चाचा, मतलब उसके ऊपर ताऊ आ रहे हैं, उसके ऊपर दादी आ रही हैं, उसके ऊपर पितर आ रहे हैं, कोई होता है ना ऐसा। तो ये चीजें भी हम किससे देखते हैं? नवम भाव से ही देखते हैं। तो अब आते हैं अगले भाव पर, जो हमारा दसम भाव है। इसको हम बोलते हैं कर्म, और कर्म के साथ बोलते हैं इसको जो हमारा वास्तव में व्यवसाय है, जिससे हम जीविका का वहन करते हैं, जीविका चलाते हैं, वह सब इसी भाव से देखने को हमें मिलता है। दसम भाव का नाम क्या है? कर्म भाव। और क्या दूसरा नाम है? दूसरा नाम है आपका व्यवसाय,
पिता भी कह सकते हैं, पिता के लिए भी यही भाव देखा जाता है। ठीक है, और ये मुख्य चीजें आप देखेंगे कि जितने भी बड़े व्यवसायी, ये जो टाटा, बिरला, अंबानी इत्यादि ये सब हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में जो ऐसी मानसिकता वाले हैं, जो धन को बहुत महत्व देते हैं और छोटी मतलब छोटे से हिसाब को भी बहुत ही अच्छी तरीके से परखते हैं। ठीक है, आपको आगे बढ़ चढ़ के ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल जो है बनिया बुद्धि है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, परंतु हमने क्या कहना होता है उसको, यार तो बनिया बुद्धि है। तो मतलब क्या है, उस प्रकार का व्यवसायिक बुद्धि जिसकी होती है वो क्या होता है, उसका भी दसम भाव बलवान होता है। क्योंकि ये जो है, और ऐसे लोग बड़ी कीर्ति इकट्ठी कर लेते हैं, माने उनका सब तरफ नाम होता है, उनके पास शक्ति भी, धन की शक्ति अधिक होती है, जिसके पास क्या है, सर्वे गुणा कांचन मां श्रेयंती। जब सभी गुण जो है धन की तरफ रहते हैं, तो इसलिए अगर वो दुबला पतला भी है तो उसे बलवान माना जाता है। तो शक्ति, और जिसके पास पैसा अधिक होता है उसके पास अधिकार भी चल करके जाता है। ठीक है, तो हम दसम भाव पे बात कर रहे हैं। विचारणीय बिंदु क्या क्या हैं? विचारणीय बिंदु, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कार्य क्षेत्र, आर्थिक उन्नति, ठीक है, अधिकार, शक्ति, पद। पद एक पहले भाव से भी देखे जाते हैं और इससे भी देखे जाते हैं। यदि कोई प्रशासनिक सेवा में सेवारत है तो उसका निश्चित है कि दसम भाव बलवान होगा ही होगा। ठीक है, वह सत्ताधारी होता है, सत्ता उसको मिलती है। ठीक है, और उसका जो है रुतबा खूब होता है, अर्थात यश, यश बहुत अधिक होता है। जिसका दसम भाव बलवान, उसका अगर बदनामी इत्यादि हो गई तो आप छठे भाव को देख लेंगे, लेकिन साथ साथ आप यदि ये चाहते हैं कि ये कैसे ऐसी उन्नति किया है, तो आप उस भाव को देखिए और उस भाव में बैठे ग्रह को पकड़िए। उसकी महादशा में उसका जो रुतबा है, उसका जो यश है, वो बढ़ा होगा। ठीक है, मालिक, किस चीज का मालिक? फैक्ट्री इत्यादि का। ठीक है, मालिक, अधिकारी। मालिक माने संपूर्ण रूप से अधिकारी होता है। ठीक है, ये मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूँ। लेकिन अधिकारी कोई पद मिल जाता है कि कोई भाई मैनेजर है, तो उसको पूरा इंस्टीट्यूट या जो भी है, कुछ जो विद्यालय है या वो उसी के मैनेजमेंट के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो और इसी से अधिकारी और अधिकारियों का संबंध, कैसा उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, यह सब भी इसी भाव से देखा जाता है। साथ में अगर वह व्यापार कर रहा है तो किस क्षेत्र में कर रहा है, और उसका व्यापार सफल होगा कि नहीं होगा, तो ये भी देखना इसी से है। व्यापार की सफलता और असफलता, तो व्यापार हो गया, और साथ में अपना जो जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी तरक्की। ठीक है, किस प्रकार के सम्मान मिलते हैं, तरक्की कब मिलती है? जब जो है बॉस से बढ़िया बने। सॉरी, बॉस, मालिक, या जो उच्च पदस्थ है उससे व्यवहार, मैंने वो पिछले वाले में लिख दिया है, तो उस चीज से समझ जाएं अधिकारियों से संबंध कैसे होंगे। ठीक है, ये इसी को दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं।
अनबन लिख देता हूँ, ठीक है। पति पत्नी में अनबन, आइए, और जो है ये सब नहीं, ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं। और एक मेन चीज इससे देखी जाती है कि उस व्यक्ति को सरकार से किस प्रकार का सम्मान मिलता है। अर्थात कोई बढ़िया काम कर रहा है और सोचता है कि मुझे राज्य सरकार से कोई सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप पक्की बात है कि आप एक बार ये वाला भाव जरूर देख लिए, सरकार से सम्मान, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं अगले भाव पर, जो हमारा 11वां भाव है। आज थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि जो लेंथी वीडियो है ना उसके साथ समस्या हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा भाव था। देखिए, 11वां भाव, इसका नाम है आय भाव। क्या नाम है? आय। आय माने इनकम, ठीक है, इनकम वाला भाव है ये, इनकम। तो एकादश भाव को क्या कहते हैं? एकादश भाव को भाई आय भाव कहते हैं। ओह, आय, ठीक है। अब इस आय भाव में हम क्या क्या देख सकते हैं? आय भाव में हम देखेंगे कि उसको लाभ अचानक से हो रहा है, सामान्यतया हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कब हो रहा है, क्या टाइमिंग है उसकी लाभ होने की, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं, ठीक है। उसकी जैसा जैसा लाभ होगा वैसा वैसा वह समृद्धि पाएगा, और जैसी जैसी वो समृद्ध होगा तो वैसे वैसे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा, ठीक है। वो उसी प्रकार से जैसा उसके पास पैसा होगा वैसे उसके मित्र बनते जाएंगे, ठीक है, बड़े भाई इत्यादि जो है ये इस भाव से देखे जाते हैं। लाभ, समृद्धि, मित्र, प्रिय, टखना, बृहदोरा शास्त्र में टखना और कोहनी इसी भाव से देखी जाती है, ठीक है। और लाभ, समृद्धि, मित्र, एक संकल्प में बोलते हैं कि जो है सर्वदा तृतीय एकादशवत शुभ फल प्राप्त करता, हमेशा हर ग्रह से तीसरे और एकादश स्थानक, जो स्थानीय जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के अनुसार फल देने की प्रार्थना की जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, प्रिय मतलब जो आपके प्रिय हैं या जो आपको जो आपको अच्छे लगते हैं या जिनको आप अच्छे लगते हैं वो सारे आपके प्रिय की कोटि में आते हैं, ठीक है। और ये वो कब बनते हैं? जब आप कार्यों में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ संबंधियों के बारे में, पुत्र वधु, ठीक है, पुत्र वधु के साथ साथ और क्या? पुत्री या जामाता, जामाता का धन भी, ये भी इसी भाव से देखी जाती है, ठीक है। और उस व्यक्ति की कहाँ तक इच्छाएं जाती हैं, यहाँ देखिए, इच्छाएं भी, ठीक है, इच्छाएं भी इसी भाव से देखते हैं। शरीर का कोई और अंग टखना हो गया और बायां कान देखा जाता है,
ठीक है, ये इतना सब जो है इस भाव से देखा जाता है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विचारणीय बिंदु में क्या है, लाभ हो गया, समृद्धि हो गया, ठीक है, मित्र हो गए और इच्छाएं हो गई, जो वह व्यक्ति चाहता है या जिसे कुछ लोग चाहते हैं उनको भी देखा जाता है। टखना, कोहनी और बायां कान शरीर के अंग हो गए। पुत्रवधु, जमाता का धन और हानि और लाभ। जमाते के धन मतलब जमाता माने दामाद का धन, हानि या लाभ भी इससे देखा जाता है। आपके जो प्रिय होंगे वो किस प्रकार के होंगे, अच्छी सलाह देंगे या बुरी सलाह देंगे, इसके लिए भी परामर्शदाता भी देखा जा सकता है, यानी कि मंत्री, परामर्श दाता, ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा काम आ गया है, और चलिए जल्दी से हम और जो दो भाव बचे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। अब हमारा जो भाव है पिछला, वो बचता है केवल एक ही, ठीक है, द्वादश भाव। इसका नाम है द्वादश या व्यय। ये दो मतलब इसके द्वादश तो प्रचलित नाम है ही, नंबर भी है, संख्या भी है। तो द्वादश भाव को क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। खर्चा, व्यय माने होता है खर्चा, और जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं चाहता। सबसे ज्यादा चीजें इसी से देखी जाती हैं, ठीक है। द्वादश भाव को विशेष करके कुंडली में हमने देखना होता है कि भाई द्वादश भाव में क्या क्या है, वो छोटी छोटी चीजें अगर नोट करें, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, हानि, दंड, कारावास, खर्च, ठीक है। हानि और खर्च दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं, ठीक है। दान, दंड, कारावास, खर्च, दान और अनावश्यक ऋण। मजाक मजाक में ले, जेब में पड़े हैं, चलो अपने बचा लेते हैं, देना भाई 500 रुपये देना। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अदा करनी पड़ती हैं, आप भूल जाते हैं तो ये समस्या हो जाती है, ठीक है। अनावश्यक ऋण, और इसके अलावा जुर्माना। अरे चलो 10 रुपये बचा लें, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ले रहे हैं और पहुंच गए तो अगर द्वादश भाव कमजोर है तो आपको क्या होगा, फटाक से जुर्माना लगेगा। या फिर बैठे बिठाए आपने किसी की गारंटी ले ली, ठीक है, आप पर जबरदस्ती का खर्चे का बोझ आ गया, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है, ठीक है। और काम क्रीड़ा से उत्पन्न रोग भी इसी से देखे जाते हैं। शादी के समय पारिवारिक झगड़े जो होते हैं ना, मतलब विवाह के टाइम, विवाह बिल्कुल हो रहा है और जो है लड़ाई झगड़ा आपका चालू हो गया परिवार में आपस में, ठीक है, ये सब चीज़ें इससे देखी जाती हैं। और इससे छोटे मोटे जितने भी रिलेटिव इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आप इसी भाव से देख लीजिए, ठीक है। जैसे अचानक से आप बढ़िया, आपका सब चल रहा है लेकिन आपकी नौकरी फटाक से छूट गई, किसी बात से अनबन हुई, आज ही जाओ, जाओ जी छुट्टी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है तो आप क्या करते हैं, द्वादश भाव को देखते हैं, ठीक है। छोटे मोटे रोग के लिए, छोटी मोटी जो आपकी हानियां हैं उसके लिए आप इसको देखते हैं, ठीक है। अपनी हानि, पत्नी की हानि, क्योंकि वो अर्धांगिनी है तो उससे भी जो हानि होगी वो आप इसी से देखेंगे। संबंध विच्छेद भी इसी से देखेंगे, किसी से भी
संबंध विच्छेद, हालांकि जो है हम इसके लिए पहले बात कर चुके हैं, पर इसमें भी ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, अपने लोगों से दूर रहना, ये भी इससे देखा जाता है, और विदेश में रहना। मेन चीज पे आते हैं अपन, विदेश में वास, परमानेंट एड्रेस बन जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आप द्वादश भाव से देखते हैं। आज की कक्षा में बस यही ठीक है, इतना ही बहुत है। द्वादश भाव के मुख्य मुख्य चीज़ों को हमने जाना, और हम इससे आगे फिर अब किसी और उसमें क्लास में, अगली क्लास में जानेंगे। क्या जानेंगे? हम जानेंगे ग्रहों की प्रकृतियां और राशियों की प्रकृतियां। ये दो चीज़ें जान करके बस हम फलादेश के लिए कुंडली लाएंगे, और आप उस पर आप भी प्रैक्टिस करेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार का फलादेश होना चाहिए, और जो शोध विषय कुंडली हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता है, ठीक है, ऐसी कुंडलियों पर चर्चा होगी जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी को पता है। कुछ एक मतलब लगभग इस कोर्स में हम चाहते हैं कि 15 कुंडलियों का विश्लेषण अवश्य हो जाए। तो 2-3 कुंडली तो आप लोगों से ले लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे तो 2-3 कुंडली वहाँ से ले लेंगे, और बाकी कुंडली जो प्रचलित नाम है, जैसे भगवान राम है, भगवान, और जो है कोई महात्मा गांधी है, और जो ऐसे प्रचलित सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, या जिनकी जिनकी उपलब्ध हो सकती हैं, उन लोगों की कुंडलियों पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और फलित में हम पहला कदम 30 क्लासेस के बाद रख चुके होंगे। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसको लगातार देखते रहिए, ताकि जो है जैसे ही अगर कोई कठिन विषय आएगा भी बीच में, तो ऐसा ना हो। पहले बात तो एक एक चीज़ छोटे छोटे टुकड़े में एकदम ऐसा लगता होगा आप पढ़ते टाइम कि ये तो सब हमको पता है। तो अगर पता है तो वास्तविकता ये है कि पता हो सकता है, वो ऐसा नहीं है पता हो, लेकिन वास्तविकता ये है जो एकदम नए से सीख रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं, जिनके लिए ये टैगलाइन स्पेशल है कि जो है बिल्कुल शुरू से बिल्कुल सरल भाषा में, तो उनको पता नहीं है, इसीलिए तो वो सीख रहे हैं, इसीलिए तो आप यह वीडियो देख रहे हैं एकदम पहले से। तो आपको पता नहीं था, परंतु अब उसी ज्ञान को दोबारा से जागृत करना। हम कोई नया ज्ञान, हम क्या कोई नया ज्ञान किसी के दिमाग में नहीं बिठा सकता। क्या होता है, ये पहले से ही ज्ञान हमारे दिमाग में होता है, सिर्फ उसको जागृत किया जाता है, ऐसा ऋषि मुनि लोग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल व्यवहार में। अरे यार, ये तो पता ही था, ये तो ज्ञान ही है, ये तो मुझे पता ही। ठीक है, इस प्रकार से जब होगा ना, तो आपको आपके सामने कुंडली आएगी, तो भाव के मतलब 3 लेयर हैं, पहली है ग्रहों की, दूसरी है राशियों की, तीसरी है भावों की। तो भाव वाली यानी बैक लेयर आपकी तैयार हो गई, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो रेडी हो चुकी है। इसलिए बी हैप्पी, खुश हो जाइए कि आपकी एक जो है एक परत बिछ गई है, दूसरी और तीसरी 2 और 3 कदम पे चलना है। ठीक है, लेकिन आप पूरी वीडियो जरूर देखा कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। धन्यवाद, हर हर महादेव। और फिर से वेदांगम क्लासेस के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे हमें थोड़ी मदद मिलती है, हमारे जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी होती है, और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करके ला सकें, और मेन जो क्रीम है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, नमस्कार, हर हर महादेव।